आज अलग सुबह पाकिस्तानियों को दिल हिला देने वाली खबर मिली जब ये इत्तला आई कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया में पुरअसरार अंदाज में कत्ल कर दिया गया है। इस कत्ल ने शकूक व शुबहात और सवालात के अंबार लगा दिए। अगरचे नैरोबी पुलिस ने इस वाक़े को इत्तफाक़ी कत्ल करार देकर इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। क्योंकि नैरोबी पुलिस ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, इसकी कुछ मालूमात भी हमें हमसे शेयर की है, इसलिए इस बारे में हम मज़ीद को स्पेकुलेट नहीं करेंगे। इत्तलात के मुताबिक नैरोबी पुलिस इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट भी जारी करने वाली है। लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि बाज़ वजूहात की बिना पर अरशद शरीफ हुकूमत के नापसंदीदा सहाफ़ियों में शुमार होता था, इसमें कोई शक नहीं है। एक प्रोग्राम पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, उन पर पाबंदी भी लगाई गई थी, जिसकी वजह से 2 माह कबल अरशद शरीफ दुबई चले गए थे और वहाँ से लंदन और कीनिया में नकल मकानी पर मजबूर हुए थे। ARY पर उनका प्रोग्राम पावर प्ले उसकी बंदिश हो गई थी और अरशद शरीफ उसके बाद सोशल मीडिया और अपना YouTube चैनल उन्होंने लॉन्च कर दिया था बैरून मुल्क से, और वो अपने मखसूस बयानिए और अपनी शनाख्त को जारी रखने पर मुसर थे। पुलिस के हाथों इत्तफाक़ी कत्ल के बाद आज नैरोबी पुलिस ने अपनी तफसीली रिपोर्ट में अरशद शरीफ की हाईवे आमद यानी नैरोबी हाईवे आमद से कबल इस इलाके में एक गाड़ी छीन जाने और बच्चे को अगवा किए जाने की पुलिस ने कहा कि वारदात हुई थी। गाड़ियों की तलाशी जारी थी। अरशद शरीफ की गाड़ी को भी रुकने का इशारा किया गया। पुलिस के मुताबिक उनके ड्राइवर ने पुलिस का नाका तोड़ा और पुलिस के मुताबिक उसको फायरिंग करनी पड़ी। नैरोबी पुलिस की रिपोर्ट में ये इकरार भी किया गया है कि अरशद शरीफ को एक मतलूब मुलजिम की गलत शनाख्त की वजह से हलाक किया गया है। किसी मनफी नज़रिए या मुतनाज़ सोच से हटकर हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो और यही हकीकत हो जो कि बताई जा रही है। लेकिन अरशद शरीफ की नापसंदीदगी के पस मंज़र और कीनिया की पुलिस की जानिब से वाक़े के चंद घंटे के अंदर फौरी जिम्मेदारी कबूल करने के इक़दाम के बारे में हमारे पाकिस्तान में बहरहाल इस हवाले से एक मखसूस पस मंज़र की वजह से शकूक व शुबहात रहते हैं। ख़ास तौर पर कीनिया के एक बड़े अखबार नेशन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट भी जारी की है और उसमें उसने मुख्तलिफ इंकशाफात किए हैं। इस हवाले से ये बात बहुत अहम है कि इस अखबार ने अपनी जो इस वक्त तक की तहकीकात पेश की गई है उसमें सवालात उठाए हैं और इसके अलावा कीनिया में दूसरी मामलात के हवाले से भी सवालात उठाए गए हैं। क्या वाकई गलत शनाख्त की बिना पर कीनिया में किसी शख्स का बहीमाना कत्ल किया जाता है? क्या मुबैना मुलज़मान को सरेंडर कराने या उनकी गाड़ी को रोकने की कोई कोशिश नहीं होती? क्या मुबैना मुलज़मान की फायरिंग से पहले ही पुलिस गोलियाँ चलाना शुरू कर देती है? और ये भी कि गाड़ी पर 9 गोलियां चलाई गई, ड्राइवर को कोई गोली नहीं लगी। वाक़े के ऐनी शाहिद यानी गाड़ी के ड्राइवर को अब तक मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया? अरशद शरीफ के जो साथी उनके साथ थे खुर्रम अहमद, उनके बारे में भी मालूमात नहीं दी गई। मगर हमारी इत्तलात के मुताबिक कीनिया पुलिस, नैरोबी पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब तैयार कर रही है और एक तफसीली रिपोर्ट जल्द जारी कर दी जाएगी। इस इंतहाई अहम और दिल हिला देने वाले वाक़े में बात करने के लिए हमने दावत दी है। सालों अरशद शरीफ के कॉलीग रहे हैं ARY न्यूज़ में और ARY न्यूज़ के बहुत ही मकबूल एंकर है, मकबूल तरीन एंकर्स में से एक हैं जनाब वसीम बादामी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम बादामी साहब। पहले तो वॉक अस थ्रू कि जब से अरशद शरीफ ये पाकिस्तान से गए हैं, ARY से उन्होंने रुख्सत ली है, क्या आपकी मालूमात रही है किस तरह से वो मूव ऑन करते रहे? दुबई, लंदन, ये हमें वैसे तो ख़बरें आती रही हैं, लेकिन आपके पास क्या मालूमात रही है उनकी लाइफ के हवाले से जब से उन्होंने ARY न्यूज़ छोड़ा? शुक्रिया कामरान साहब और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। अब सर, जब से ये सारा मामला हुआ है उसके बाद से उन्होंने बिकॉज ऑफ फ्यू वेरी ऑब्वियस रीजंस और उनके अपने कुछ खदशात थे जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा एक डिस्कनेक्ट कर लिया था। तो वो उस अंदाज से फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं थे लोगों को। अपना टेलीफोन नंबर भी वो चेंज करते रहे। आप ये सोचिए कि यानी इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा इससे लगाइए कि काशिफ अब्बासी साहब जो कि जिनका ARY के दफ्तर में बिल्कुल उनके साथ ही कमरा है और वो बहुत मुसलसल राब्ते में एक ही शहर में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि उनके घर वालों को, उनके अहले खाना को तादम मर्ग ये नहीं मालूम था। उन पर ये इंकशाफ हुआ कि वो कीनिया में वहाँ उन्होंने उन तक को नहीं बताया। लंदन में रहने वाले कुछ सहाफ़ी हजरात से मैंने बाकायदा अलग अलग रब्ता किया कि क्या आप में से किसी की मुलाकात हुई? उन्होंने कहा नहीं, हमारी बात हुई, वो नंबर UK का था। वो एक कहते रहे कि हम UK में, लेकिन हम में से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई। यानी कि ये यकीन करने की भी इनफ रीजंस हैं कि शायद वो लंदन गए ही नहीं है या उस दौरानी के लिए तो हरगिज़ नहीं गए जितना मशहूर है। तो ये भी मुमकिन है कि वो दुबई से उनका अगला ठिकाना कीनिया ही हो। तो उस वक्त के बाद से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट रखा था, उनके खदशात थे और पाकिस्तान के बाद तो दुबई गए, लेकिन दुबई के बाद फिर उनको
कभी इम्कान इस बात का भी है कि लंदन भी ना जा सके और कीनिया गए, जहाँ पर आज ये इस पुरस्कार आलम में ये फरमाइएगा कि आप लोगों को उनके इस वाक़े की खबर कब मिली? क्या आप लोगों को सबसे पहले मिली या किसी इनडायरेक्ट ज़रिए से मिली? क्योंकि आपके चैनल ने शुरू में ही कहा था कि वो किसी हादसे का शिकार हो गए, क्योंकि उस हादसे की तशरीह नहीं की गई थी। क्या दानिस्ता तौर पे नहीं बताया गया था कि वो हादसा क्या है और किस किस तरीके से आप लोगों को इत्तला मिली थी? कामरान साहब सिर्फ इसकी हसासियत को जहन में रखते हुए, जिस तरीके बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे चलते हुए जिसमें भी आपने जिस तरह बताया कि भाई अभी हम इसको जितना बताया गया उससे ज़्यादा स्पेकुलेट ना करें। हाँ, सवालात तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और वो क्यों हो रहे हैं वो भी आपने बताया। तो बिल्कुल उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये जाहिर सी बात है उस चैनल की जानिब से खबर जब भी चलेगी जिसके साथ उनका बेशतर हिस्सा गुजरा ज़िंदगी का, ख़ासतौर पर आखिरी कुछ साल, तो उसकी फिर एक एक चीज़ बहुत ज़िम्मेदारी से होनी चाहिए। इसलिए उसको इब्तिदा में इस अंदाज से चलाया गया और बाद में चलाया गया कि पुलिस की तरफ से किसी ऑफिशियल वर्डिक्ट का इंतज़ार है, और फिर जो ही पुलिस ने कहा कि ये एक गोली लगने का वाक़या है तो फिर उसको हादसे के बाद चलाया गया कि नहीं, ये वाक़या एक कत्ल का वाक़या था, गोली लगने का वाक़या था। कल रात गए इत्तला मिली, मुझे एग्जैक्ट टाइम मुझे इस वक्त सही याद नहीं आ पा रहा, लेकिन कल समझे कि रात के अगले पहर 1-2 बजे के बाद किसी वक्त ये इत्तला मिली और उसके बाद ये कोशिश की गई कि इसके हवाले से, चूँकि सबसे पहला तो ये था कि उनकी फैमिली को बताया जाए, तो फिर वहाँ पर खावर घुमन साहब और काशिफ अब्बासी साहब को ये मुश्किल ज़िम्मा सौंपा गया कि आप कोशिश कीजिए कि उनकी फैमिली को किसी अंदाज से इत्तला कीजिए। काशिफ साहब ने कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं किस तरीके से कर पाऊँगा। खावर घुमन साहब के साथ बहुत अरसा उनका वक्त गुजरा, उन्होंने ये किया, तब तक इस खबर को रोका गया ताकि पहले फैमिली इन्फॉर्म हो जाए। उसके बाद इस खबर को एक मोहतात अंदाज में नशर किया गया और जो ही पुलिस ने फिर कहा कि जनाब नहीं, ये कत्ल का वाक़या है, तो फिर उसको कत्ल का वाक़या कहा गया, ख़ानदान के इस दरख्वास्त के साथ कि इस पर फर्दर स्पेकुलेट ना किया जाए। जितनी आपको मालूमात है उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से, अरशद शरीफ मरहूम के कितने बच्चे हैं और क्या उनके भाई वगैरह हैं? क्योंकि जो ये नैरोबी में बात आई है, जो साहब उनके साथ राइड कर रहे थे उस गाड़ी में, खुर्रम साहब या जो भी उनका नाम बताया गया, नैरोबी पुलिस ने उनको उनका भाई करार दिया। उनके भाई वगैरह थे और उनके बच्चे वगैरह कितने हैं, कितनी फैमिली है? अब वो गलत खबर है, वो जो उन्होंने भाई लिखा है, चूँकि उनके भाई वो एक ही थे जो कि शहीद हो गए और किस आलम में हुए आपके आई एम श्योर के इल्म में होगा कि जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, वालिद साहब का जनाजा पड़ा था, उनके भाई ये जनाजे में शिरकत के लिए वहाँ से चले और रास्ते में जो है वो दहशतगर्दों का निशाना बनकर शहीद हो गए। एक घर से एक रात में 2 जनाजे उठे थे, तो भाई उनका कोई नहीं है। तो ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट बात वहाँ पर लिखी है। अजवाज हैं उनकी और उनके 5 बच्चे हैं, सब 20 साल से कम के हैं, बस उसी के आसपास हैं। तो 5 बच्चे हैं अरशद शरीफ साहब के, और ज़ाहिर उनकी वालदा हैं कि जिनको ये एक और बड़ा सदमा सहना पड़ा है। गो के एक शायद मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, एज ए कॉलीग हमने देखा अरशद शरीफ पुराने सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे सीनियर पुराने सहाफ़ी, तजुर्बेकार सहाफ़ी हैं, लेकिन जब से इमरान खान हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद से जो उनकी पोजीशनिंग रही है उसमें हमने बहुत ही एक हार्ड कोर उनकी पोजीशनिंग देखी, उनका बयानिया रहा, उसमें कहीं पर भी वो इस हवाले से सवालात, शुकूक, शुबात या कमज़ोरियाँ इमरान खान की वो या उनकी हुकूमत की जो कि थी, उसको एकोमोडेट करने को तैयार नज़र नहीं आए। इस सख्त गिरी की जो थी उसकी क्या वजह रही है, या एक उनका कमिटमेंट या उनकी यकीन या उनका वो, आपका क्या अंदाज़ा है? यकीनी तौर पे आप उनके दिल को तो नहीं झांक सकते, लेकिन फिर भी कामरान साहब मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक उनके मिजाज से था कि वो कुछ लोग होते हैं जो मिजाजन जो है वो ज़रा एक फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ होते हैं कि नहीं जनाब अगर वो कोई एक राय है तो फिर वो उस पर मुसम्मम जिस राय पर यकीन रखते हैं उसको फिर उसी अंदाज से बयान करने, उस पर कायम रहने का और उस पर फिर उस पर डट जाने की भी एक राय रखते हैं। जाहिर सी बात है मुझ समेत हम में से और बहुत सारे दोस्त भी किसी ना किसी अंदाज से दरख्वास्त करते रहे कि इसको अपनी राय पे कायम रहना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि अगर इसमें कुछ इस अप्रोच के हवाले से, नॉट कि अपनी ओपिनियन तब्दील कर लें किसी भी प्रेशर की वजह से, लेकिन इस अप्रोच के हवाले से कुछ सोचते तो हमें यही अंदाज़ा हुआ कि वो जो उनका मिजाज था कि वो जिस चीज़ पे कन्विंस हैं तो बस फिर उस पर हैं और फिर उस पूरी शद्दोमत के साथ हैं। मैंने तो यही अख़ज़ किया कि उनके ये जो हालिया कुछ माह रहे और सहाफ़ती हवाले से जिस रवैये का आपने ज़िक्र किया
उसका बराह रास्त ताल्लुक़ उनके अपने मिजाज से था। अभी फ़िलहाल तो नहीं कंफर्म है कि कब जो उनकी बॉडी है वो पाकिस्तान लाई जाएगी। ऑब्वियसली फैमिली इंतज़ार कर रही है, लेकिन वरना तो उसकी कोई ख़बर आती है। आप लोगों को तो कोई इसकी मालूमात नहीं है। वहाँ कौन है इस वक्त जो उनकी फैमिली के बिहाफ पे इस मामले को डील कर रहा है, उसकी कोई मालूमात है? जी कामरान साहब, अभी तक के लिए इतना ही है, क्योंकि ज़ाहिर है घर वालों की ख्वाहिश है। माँ जी, उनकी वालदा मुसलसल बस अभी तो यही इसरार कर रही हैं कि जल्द से जल्द बॉडी वापस लाई जाए। तो इस हवाले से जो कुछ इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए किया जा सकता है वो यहाँ से किया जा रहा है। सरकारी हवाले से भी, वज़ारत ख़ारजा के हवाले से भी, वहाँ पर जो सिफारतकार और जो हमारा अमला है पाकिस्तान का, उस हवाले से भी। और लेकिन ये जिस तरह आपने कहा कि अभी इस हवाले से हतमन कि जनाब कब तक ये प्रोसेस, थोड़ा सा मुझे इसका अंदाज़ा इस वजह से, अगर जो केस मुख्तलिफ था, लेकिन जब उमर शरीफ साहब का जब वाक़या हुआ था तो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था, तो कुछ पेचीदगियाँ कानूनी ये तो ज़्यादा पेचीदा केस है, चूँकि बहरहाल एक कत्ल का केस है। तो इस वजह से ही अभी इस बारे में हतमन नहीं कहा जा रहा कि कब किस वक्त बॉडी आएगी। तमाम तक कोशिश ये की जा रही है कि जितना जल्द हो सके इसको किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम बादामी हमारे साथ मौजूद थे। खबर शब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। इक़्तिदार में रहने वाले हमारे सियासतदानों का वतीरा है। एक आम सी बात है कि इक़्तिदार में भी होते हैं, मज़े भी होते हैं, मगर जब ज़रूरत पड़ती है अपनी बेबसी, लाचारगी या इख्तियारात ना होने का एक किस्सा सुनाते हैं या उसका रोना रोते हैं। वही अब शुरू हो गया है। गो के सिर्फ 6 महीने इक़्तिदार में हुए हैं, पिछले 48 घंटे बड़े दिलचस्प रहे हैं। एक जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस सिलसिले में बड़े वाज़ेह इशारे दिए, गुफ्तगू की। जनाब नवाज़ शरीफ ने भी कुछ ऐसे ही इशारा दिया कि हाथ बंधे हुए हैं हुकूमत के। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी उनकी मान नहीं रही, गो के बेबसी है, लाचारगी है, पूरे इख्तियारात नहीं हैं। कितनी हकीकत है और कितनी बनावट ये तमाम गुफ्तगू, इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।